क्या कर रहे थे हम लोग, ये क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 60। और क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है, इफ a माइनस बी कॉमा a एंड a प्लस बी आर zeros of the polynomials x cube minus 3x square plus x plus 1, then the value of a plus b is, इनमें से कौन सा होगा? a प्लस माइनस रूट टू बी माइनस वन प्लस रूट टू सी माइनस वन माइनस रूट टू डी 3। ठीक है ना, इनमें से कौन सा आंसर होगा? ये इसे मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन दे रखा है। पॉलिनोमियल तो जानते हैं, पॉलिनोमियल तो जानते हैं आप। और हमने बताया कि जितने पॉलिनोमियल पे जो वेरिएबल होते हैं, जितने का उस पर पावर होता है उतना ही आंसर्स होते हैं, और उस आंसर को हम लोग कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस x प्लस 1, तो हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके 3 ऐसे वैल्यू आएंगे जो इसका सॉल्यूशन होगा। जो इसका सॉल्यूशन होगा का मतलब क्या होगा कि 3 ऐसे वैल्यू हैं जिनको इसमें डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 ऐसे वैल्यू है जिनको इसमें डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा। उस 3 वैल्यू को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं हम लोग उस 3 वैल्यू को। कितनी बात सुन में? अब वो जो 3 वैल्यू है उसमें दे रखा है, एक वैल्यू तो a माइनस बी है, दूसरा वैल्यू a है और तीसरा वैल्यू a प्लस बी है। वो 3 वैल्यू जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो हमें a प्लस बी का वैल्यू बताना है। कितनी बात समझ में आई? सवाल समझ में आ गया कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके तीनों जीरोस भी दे रखे हैं, मगर वो ए बी के टर्म में दे रखा है। ठीक है ना, ए बी के टर्म में दे रखा, तो हमें बताना है कि ये जो है कितना होगा ए प्लस बी का वैल्यू। सोल्यूशन करता हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा आगे जैसे बढ़ेंगे। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स are a माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। ये 3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा है, ये आदि है। इसको हम लोग अल्फा बीटा से भी दिखाते हैं, अल्फा बीटा गामा से भी दिखाते हैं। और वी कैन से और अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू ए एंड गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम लोग इसको नोटेट करते हैं, एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा से नोट करते हैं, डिनोट करते हैं इसको। तो ये तीनों जो रूट्स हैं, ये इसको अल्फा बीटा गामा से दिखा दिया। अब क्या बताया कि अगर हम तीनों रूट्स को प्लस करते हैं, एक जनरल हमारा पॉलिनोमियल अगर लेते हैं, जनरल पॉलिनोमियल लेते हैं और उसका सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट ए टाइम भी, तो वो क्या होता, वो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ये हमारा समझ में आ गया ना, ये 3 था। अब हम एक जनरल पॉलिनोमियल लेते हैं, जनरल पॉलिनोमियल में लेंगे तो क्या आएगा? ये जनरल पॉलिनोमियल ये ले लेते हैं। ठीक है, इसका जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जनरल का ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये एक हमारा जनरल पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब जिस पे 3 पावर, हाईएस्ट पावर 3 के होते हैं, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल कर लिया। अब इसके भी 3 हाईएस्ट पावर है, तो इसके भी 3 रूट्स आएंगे, अल्फा बीटा गामा आएगा। तो उसमें क्या रिलेशन रखा, अल्फा बीटा गामा का अलग अलग रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? सम ऑफ 3 रूट्स, सम ऑफ 3 रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होगा। ये जनरल होता है। तो ये बी यहाँ पे है, इसका वैल्यू लेते हैं माइनस में, और ए ये वाला वैल्यू होता है, इसको डिवाइड करते हैं, सम ऑफ 3 रूट्स आ जाता है। ये जनरल हो गया हमारा। एक इसी तरह से दे रखा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट एट ए टाइम अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर
गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए आता है, सी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट ए टाइम इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, ठीक। और इसी तरह से आता है प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, अल्फा बीटा गामा तीनों को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस डी बाई ए आ जाएगा। ये तीन रिलेशन होते हैं तीन रूट्स के, कितनी बात, ठीक है। ये b बाई ए माइनस बी बाई ए दिख रहा है ना, ये c बाई ए है, नीचे a है और ये d बाई ए है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग, इसमें से थोड़े से मिटा लेते हैं, ये तो जनरल फॉर्मूला होता है। और हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से ये तीन रूट्स दे रखे हैं, अल्फा इजक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इजक्वल टू ए और गामा इजक्वल टू ए प्लस बी होता है। ये जनरल समझ में आ गया। ये जनरल इंफॉर्मेशन था कि अगर तीनों रूट्स को प्लस करते हैं तो माइनस बी, यानी कि बी को, ये वाला बी को लेंगे माइनस के टर्म में, माइनस बी बाई ये होता है। और दो रूट्स एक टाइम में लेके फिर उसको मल्टीप्लाई के प्लस करेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा अल्फा बीटा, तो सी बाई ए, लेकिन ये प्लस में है, सी ये है, ए ये है, इसका रूट ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। और ऐसे तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करते अल्फा बीटा गामा, तो ये डी बाई ए, डी माइनस में आता है, डी माइनस डी बाई ए। तो ये हमारा एक जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल का रिलेशन होता है तीनों रूट्स के। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और इसके बाद इसको यूज करने जा रहा हूँ जो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है। अब इसमें क्या है, ये तीनों रूट्स है, अल्फा बीटा गामा दे रखा है। ये एक हम जनरल इक्वेशन फिर से लिखता हूँ इसके लिए, इसको कंपेयर करने के लिए एक जनरल इक्वेशन लिखता हूँ। क्या है ये, गिवन जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमने ए बी सी डी कैपिटल में ले लिया क्योंकि हमारे जो रूट्स है ना वो स्मॉल ए बी सी डी में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये हमारा जनरल एक ए बी सी डी कैपिटल में ले लिया। अब ये जो गिवन एक जनरल दिया हुआ है और जो गिवन है, इनको जब कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है, तो इससे पहले ए है, इससे पहले 1 है, तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा, कैपिटल ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले ये -3 हो जाएगा। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। देखो सी, एक्स से पहले सी था, यहाँ पे एक्स से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ले लिया। और फिर ये डी जो है किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ये जो इस इक्वेशन का है कितना है, ये दे दिया। अब सबसे पहले लेते हैं हम लोग सम ऑफ थ्री रूट्स, ये दे रखा ना, ए बी सी तो दे रखा ये। अब हम लोग लेते हैं सम ऑफ थ्री रूट्स, सम ऑफ थ्री रूट्स क्या आ जाएगा, सम ऑफ थ्री रूट्स लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी बाई ए, है ना। सम ऑफ थ्री रूट्स हमने पहले बताया था, तो माइनस बी की जगह कितना, -3, एक जगह कितना 1, तो ये आ जाएगा -3/1, यानी कि ये 3 हो जाएगा। ये सम ऑफ थ्री रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ना 3 आ जाएगा। अब क्या बताया कि अल्फा का वैल्यू दे रखा है, अल्फा का वैल्यू a माइनस बी, ये है ना अल्फा का वैल्यू, ये है a माइनस बी। फिर बीटा का वैल्यू दे रखा है प्लस a, ये बीटा का वैल्यू है। फिर प्लस गामा का वैल्यू क्या है, प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 3। कितनी बात सुनिए, ये अल्फा का वैल्यू हो गया a माइनस बी, प्लस बीटा का वैल्यू हो गया a, फिर प्लस गामा का वैल्यू a प्लस बी इज इक्वल टू 3 हो गया। ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, ये कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। और a 3a इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और a इज इक्वल टू 1 आ गया। तो हमारा a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। कहाँ तक समझ में आया ये। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स, ये तो सम ऑफ थ्री रूट्स करके a का वैल्यू निकाल लिया, अब हमें b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स,
पहले लिया हम लोगों ने सम ऑफ थ्री रूट्स, अब प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या हो गया माइनस डी बाई ए हो जाएगा, कैपिटल डी। ये हमारा जनरल इक्वेशन था ना, तो उसका रियल में जो इक्वेशन था उसका वैल्यू दे रखा, तो माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी के जगह पे कितना है -1/1, यानी कि -1 इसका वैल्यू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स का। अब अल्फा का वैल्यू दे रखा, अल्फा का वैल्यू कितना है a माइनस बी, फिर ये a है बीटा का वैल्यू, और गामा का वैल्यू a प्लस बी है, इसका वैल्यू दे रखा -1, ठीक है ना। ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी, इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो a² माइनस बी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू -1, ठीक है। लेकिन a का वैल्यू हमारे पास है, a का वैल्यू हम लोग निकाल रखा है कितना 1, तो हम यहाँ पे 1 डाल देते हैं कितनी बात में, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू -1, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a का स्क्वायर तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसको आगे ले जाते हैं इसी में, तो ये जो है 1 इधर आ जाएगा और b उधर चला जाएगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, b इज इक्वल टू ±√2, तो ये हमारा b का वैल्यू आ जाएगा ±√2। कितनी बात समझ में आई। तो a का भी वैल्यू निकल गया और b का वैल्यू निकल गया। अब हम इन दोनों का सम निकालना है, हमें फाइनल वैल्यू पूछा है a + b का कितना वैल्यू होगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा a + b का वैल्यू मैं यहाँ निकाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे मिटा देता हूँ, यहाँ पे a + b का वैल्यू हो जाएगा a + b कितना आ जाएगा, a का वैल्यू तो हमारा 1 आया था और b का वैल्यू ±√2 आया है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 1 ± √2। अब इसको देखते हैं चॉइस में, ये ए चॉइस ही हमारा आंसर हो जाएगा, ए चॉइस, क्योंकि बाकी सब में ये है नहीं। कितनी बात समझ में आई। यानी पॉलिनोमियल से ये दो सवाल आ गए, अभी एक x पे 4 पावर का भी था, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम के हिसाब से a का वैल्यू निकालना था जिसमें -12 आया था अभी, और ये एक दूसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल से भी आ गया ये। इसमें क्या दे रखा है कि तीनों जीरोस का वैल्यू दे रखा है हमारा, और हमसे बोला है कि बताइए कि a + b का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, ये तो तीनों पॉलिनोमियल दे रखा था, हमने जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल बना लिया और a b c का वैल्यू निकाल लिया। a b c का वैल्यू हमने ओरिजिनल इक्वेशन से निकाल दिया। ये a का वैल्यू 1 है, b का -3 है, c का 1 है, d का 1 है। फिर हमने एक बीच में बताया था कि सम ऑफ थ्री रूट्स क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स एट ए टाइम उसका क्या फॉर्मूला होता है। वो तीनों फॉर्मूले हमने रिवीजन करा दिए, लेकिन हमें यूज़ करना पहले सम ऑफ थ्री रूट्स। तो हमने सम ऑफ थ्री रूट्स यूज़ करके -b/a ये वैल्यू निकाल लिया, और इसका अल्फा बीटा गामा का वैल्यू डाल दिया। यहाँ पे मैंने मिटा दिया जो ब्लैक से लिखा हुआ था, ठीक है। और वहाँ से हमने a का वैल्यू निकाल लिया, a का वैल्यू आ गया 1। फिर हमने यूज़ किया प्रोडक्ट ऑफ थ्री रूट्स, ये अल्फा बीटा गामा -d/a ये निकाला हम लोगों ने ये फॉर्मूला करके। b का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, और b का वैल्यू आया हमारा ±√2। फिर a + b का वैल्यू में दिखाना था, ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया। कहाँ समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 60 ये हो गया इसका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या दे रखा है ये, इफ a/b + b/a इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ a³ + b³ इज, a³ + b³ का कितना वैल्यू होगा ये बताना है, ठीक है। ये भी अलजेब्रा से है क्वेश्चन, और करके दिखाता हूँ मैं इसका। वैसे इसका आंसर है डी, ठीक है। इसका आंसर क्या है, डी। मैं बता देता हूँ, लेकिन करके दिखाता हूँ इसको। क्या दे रखा है ये, a/b + b/a इज इक्वल टू 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये ab आ जाएगा, ये b से b कैंसिल होगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे a² हो जाएगा, ठीक है ना, ये a² हो जाएगा।
और इधर से बी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये ए बी को अगर क्रॉस कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होके तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया। अब हमें इसका वैल्यू बताना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्म जो है वो क्या होता है जानते हैं? ये एक फैक्टर फॉर्म होता है इसका अलजेब्रा में, ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फैक्टर फॉर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये फॉर्मूला है इसका। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस बी तो ऐसे ही रख देते हैं और ये माइनस ए बी को आगे कर लेते हैं, बी स्क्वायर को यहाँ कर लेते थे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये जो माइनस ए बी है हम लोग इस ए बी को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ए बी लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसे चाहे तो रिप्लेस कर सकते ए बी से। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये दे रखा है ये ए प्लस बी, ये तो ऐसे ही रहेगा और इनको हटा के ए बी लिख दिया और ये माइनस ए बी है। ए बी में से ए बी को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0 और 0 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू होगा 0। डी आंसर है। कहाँ कहाँ समझ में आया है? आ रहा है सब? ठीक ठाक है। क्वेश्चन तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जाहिर है करके तो दिखाना ही पड़ता है। ठीक है, टाइम भी देखना पड़ता है कितना हो जाएगा, टाइम मैनेज करना पड़ता है। आगे चले हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। 62 करने जा रहे हैं हम लोग। यह है क्वेश्चन नंबर 62 और क्वेश्चन ये है एपी से, 10th क्लास में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उससे दे रखा है। क्या दे रखा है सवाल? द 5th टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड इट्स 9th टर्म इज 35। 5th टर्म तो 11 है और 9th टर्म जो है ना 35 है। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज, इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा ये बताना है। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, 5th टर्म ऑफ दिस एपी, तो 5th टर्म कैसे लिखते हैं? 5th टर्म इज इक्वल टू कितना दे रखा? 11 दे रखा। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। 5th टर्म को कैसे लिख सकते हैं? a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 11। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। ठीक है ना, समझ में आया कैसे लिख दिया? हम लोग an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। तो ये nth टर्म जो भी होगा उसका a1, उसमें n में से 1 कम के d से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ज़ाहिर 5th टर्म है तो ये 4 आ जाएगा, एक कम माइनस करेंगे ना n में से, 5 में से 1 माइनस 4d आ जाएगा। इसी तरह से बोला क्या 9th टर्म जो दे रखा है, ये 9th टर्म का वैल्यू दे रखा है 35। तो 9th टर्म को कैसे लिखेंगे? a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 35। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 वाला कौन सा है? a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 35। ये 2 वाला था और पहला वाला था a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 11। सबट्रैक्ट करेंगे तो सबका जो साइन यहाँ था उसका अपोजिट साइन यहाँ लग जाता है। जो पहले का साइन है उसका जस्ट अपोजिट साइन लगा देते हैं यहाँ पे। कितनी बात सुन रहे? अब ये नंबर यहाँ चला गया, ये टर्म यहाँ चला है, ये टर्म यहाँ चला गया। ठीक है ना। अब जब ये यहाँ आ जाएगा तो ये a1 प्लस में था, ये a1 माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा ये। और ये 8d प्लस में था, ये 8d माइनस में था, तो ये 4d बचेगा। और 35 में से 11 को माइनस कर देंगे तो ये 24 बचेगा ये। ठीक है ना, 24। अब अगर हम लोग 4 से इसको डिवाइड, 4 6 are 24, तो d इज इक्वल टू 6। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है 6 हो जाएगा और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा हमारा C। 62 का आंसर होगा C।
कितनी बार समझ में आई? आगे चले पीछे चले, कहाँ कहाँ समझ में नहीं आया? ये बहुत ही आसान सवाल था, बहुत। इसको शॉर्टकट में हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे शॉर्टकट इसका मेथड है, खाली डी निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में डी निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं एक मेथड बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू था 9th टर्म का वैल्यू था, 9th टर्म बड़ा टर्म, जो 9th टर्म माइनस 5th टर्म, 9th टर्म वो था, 5th टर्म ये था। इन दोनों को माइनस कर दो और ये वैल्यू में से इधर से माइनस कर दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू माइनस कर दो, 9th टर्म 4th टर्म, 9th टर्म में से 4th टर्म माइनस करेंगे तो ये 4D आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। ये मैं इसको थोड़ा सा मैं स्टेप बना कर दिखा दे रहा हूँ। ये जो होगा ना 9th टर्म लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये A1 प्लस 8D आ जाएगा ये, और ये माइनस है ना, तो ये जो है A1 प्लस 4D आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 24 माइनस करके। ब्रैकेट खोलेंगे तो A1 प्लस 8D, A1 प्लस माइनस 4D आ जाएगा 24। A1 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4D इज इक्वल टू 24, 4 से कैंसिल होगा 6 होगा, D इज इक्वल टू 6। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये A1 तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट टर्म कैंसिल हो ही जाता है, तो 9th टर्म माइनस 5th टर्म इज इक्वल टू वैल्यू में से माइनस कर दो, 9 में से चला जाएगा 4, 5 जाएगा तो 4D के बराबर हो जाएगा ये, और बाकी ये वैल्यू आएगा उसको डिवाइड कर दो तो D। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला ऐसे, टर्म में इसको टर्म का डिफरेंस इक्वल टू वैल्यू का डिफरेंस, डिफरेंस इन टर्म डिवाइडेड वैल्यू ऑफ टर्म्स। तो इसको हम लोग कैसे कर देते हैं, ये समझ में आ गया ना? तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस अगर ऐसे निकालना है तो D इज इक्वल टू, D का वैल्यू दे रखा है, D इज इक्वल टू डिफरेंस इन वैल्यू, डिफरेंस इन वैल्यू। जैसे यहाँ पे है ना 24, तो 24 कैसे आया, 35 माइनस 11, इनका डिफरेंस लिया गया तो ये 24 आया, तो वही डिफरेंस इन वैल्यू हो गया अपॉन डिफरेंस इन टर्म, डिफरेंस इन टर्म में कितना डिफरेंस है। जैसे ये ना, ये 4 नीचे 4 कैसे आ रहा है, ये 4 9 में से 5 चलेगा, 4 बचेगा। तो ये कॉमन डिफरेंस निकालना चाहते हैं अगर इस तरह से, तो शॉर्टकट मेथड ये है हमारा, इस तरह से कर सकते हैं। D इज इक्वल टू डिफरेंस इन वॉल्यूम अपॉन डिफरेंस इन टर्म, इससे आप चाहे तो निकाल सकते हैं। 35 माइनस 11 ऊपर लिख दो और 9 माइनस 5 4 नीचे लिख दो, ये D के बराबर दे देगा हमारा। तो ये चाहे तो हम लोग शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहना उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहेंगे तब जाके ये याद रहेगा। कहते बात समझ में आगे